राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि धन पर्याप्त मात्रा में हो परिवार की तरफ से, तो क्या खुद संसार में जाकर कर्म करने की आवश्यकता है, अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना हो? हाँ, भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाइएगा, भजन कीजिएगा, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। समाज की सेवा है, समाज को सुख पहुंचाना है, ये अपना कर्तव्य है ना। हमारे पास जितना धन है उसको दूसरों की सेवा में लगाएं, गौ सेवा में, संत सेवा में, और व्यापार करें, नौकरी करें, नाम जप करते हुए। तो हमें लगता है मनुष्य जीवन कायरता पूर्वक बिताने के लिए नहीं मिला है। इसे संघर्ष में, मेहनत में, खूब कर्म करके और समाज को सुख पहुंचावे, ऐसा करें, ऐसा करें। पर्याप्त धन है तो अगर हम जवान हैं, स्वस्थ हैं, तो हम कर्म करें और धन एकत्रित करें, अस्पताल बनवा दें, ऐसी चीज़ें कर दें जिससे हमारे समाज को सुख मिले। मान लो फ्री डॉक्टर है, फ्री औषधि है, तो बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें लगता है करना चाहिए, कायर बनकर नहीं बैठना चाहिए, भजन करते हुए कार्य करना चाहिए। राहुल जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में बोला था कि काशी में जब हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और पूरा बस्ता भरा रखा रहता था, लेकिन जब वृंदावन आए तो गुरु कृपा से जो मिला उसने हमारे जीवन का नक्शा ही बदल दिया। सब शास्त्र का अध्ययन एक अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं। पहले याद करना चाहते थे कि इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में अब सब कुछ भूलना चाहते हैं। केवल राधा 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 राधा, केवल राधा राधा, अब सब कुछ भूलना चाहते हैं। तो वो महाराज जी यानी गुरु जो वो कृपा से जो मिलता है वो स्वरूप पर ही है। हाँ। तो लेकिन महाराज जैसे आज मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं तो वो नीच हूँ, वो अधम हूँ, तो मुझे आपकी शरण कैसे तो ये बहुत बड़ी बात तुम्हें सुनने को मिली कि अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, केवल राधा 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 याद रखना चाहता हूँ। पकड़ लो तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। राधा 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 राधा, सही बात। अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, एक ही उत्तर है, राधा 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 राधा। तो महाराज जी अपने जीवन में वो देनता वो कैसे लाएं? जैसे आप कोई भी आता संत आता है, आप भजन से आ जाएगी, भजन। और जहाँ जहाँ अहंकार होता है वहाँ वहाँ भगवान खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते हैं। नहीं, अब जैसे अपने लोग हैं ना, तो अपनी ऐसी स्थिति समझ में आती है कि अगर अंगुली ऐसे भी हो रही तो मेरे भगवान की कृपा से हो रही, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे अंगुली कर सकूं। बिल्कुल सच्ची समझो, भगवान के बल से हो रही, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं मैं अंगुली कर सकूं। भगवान का खूब नाम जप करो तो ऐसी अहंकार गलित हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है अहंकार गलित होना। निकिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से हमें सिखाया है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। जीवन में फिर कठिनाइयां आती हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर सब ये कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है। ऐसे में बिना कुछ जाने सब कुछ स्वीकार करके कैसे आगे जीवन बिताया जाए? महाराज जी कह रहे हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये अभी सिखाया जाता है। बट पूर्व के कुछ कर्मों का प्रभाव से परिस्थितियां ऐसी आई तो फिर उसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो उसमें फिर कैसे सामंजस्य बनाए? पीछे के कर्मों का फल है या अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही होगा? नहीं, अभी जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा। फसल तुरंत बो के थोड़ी काटी जाती, 4-6 महीना लगता है। ऐसे ही जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमारे द्वारा कर्म हो गए हैं उनका फल अभी हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए नाम जप करें तो पीछे के कर्म को भोगने की सामर्थ्य देगा और आगे के गंदे कर्मों को भस्म कर देगा। नाम जप इसीलिए सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा ही सही पर नाम जप जरूर कीजिए, राधा 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 राधा, जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम दुख सहने लायक बनोगे। नहीं ऐसे ऐसे दुख आते, ऐसा लगता है कि अब क्या करें, पर नाम जप के द्वारा उस दुख को सहा जा सकता है, उसको झेला जा सकता है। तो नाम जप जरूर करना चाहिए, सबको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिससे पाप न बना हो, पुण्य न बना हो। तो जब पाप का फल आता है तो दुख, विपत्ति, संकट आता है, और जब पुण्य का फल आता है तो सुख, संपत्ति और लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक होगा। मधु जी दिल्ली से।